दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ कैनबरा के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार भारतीय कप्तान रोहित ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से इस मैदान को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच हुए टेस्ट मुकाबले में रोहित ने वो कारनामा कर दिया जिसे आकर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिरकार कैसे रोहित ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया है, ये ऐतिहासिक शतक दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की, बस यही उनकी भूल थी। शायद वो भूल गए कि रोहित शर्मा अपनी फुल फॉर्म में उनका कितना बुरा हाल कर सकते हैं। रोहित भूल नहीं भूले और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही जब कैनबरा के ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। जिनकी खूंखार बल्लेबाजी देखकर तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भी दिल दहल उठा। तो दोस्तों, आपको बता दें, पिछली सीरीज हार के बाद गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती 10 ओवर के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों तक की धज्जियां उड़ा दी। वही तो स्ट्रोक बॉलिंग के तो वो पीछे ही पड़ गए। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने ओवर खेला था उसे देखकर लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें कि 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हाँ, बॉलैंड की गेंद को रोहित ने सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जैक एडवर्ड्स को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए लॉयड पॉप के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 26 गेंदों में ही अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए और अपनी पारी में 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गंभीर भी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोहराम यही नहीं रुका, वो आज इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा से ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें कि उनके लिए गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर खुद एडन ओकॉनर, जिन पर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था कि वो सितारों को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल उनकी एक गलतफहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ से मार खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जैक एडवर्ड ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड को और उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि बॉलैंड के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर रोहित ने न सिर्फ अपने कप्तान एडन एडवर्ड को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 57 गेंद ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक कर गेंदबाजों की कितनी बेरहमी तरीके से पिटाई की होगी। उनका कोहराम यही नहीं थमा। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीम को और ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंदों पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी आया जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था, जहां एडन ओकानर की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 146 गेंदें खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो किसी बुरे सपने से उनके लिए कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाएगा। वही करोड़ों फैंस भी रोहित का ये अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के तो होश उड़ गए थे। उन्होंने ऐसी भयंकर बल्लेबाजी पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन दोस्तों, अब रोहित की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो उनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही सितारों से सजी घमंडी ऑस्ट्रेलिया खेमे को घुटनों पर लाया। बुमराह और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, इस कांटे के रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 3-0 से क्या हारी, पूरी दुनिया तो हल्के में लेने लगी। ऐसा ही कुछ हाल ऑस्ट्रेलिया का भी था, जहां बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराकर इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था भारतीय क्रिकेट टीम कुछ ऐसा तगड़ा पलटवार करेगी। जहां पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया ने 295 रनों से बाजी मारकर इतिहास लिख दिया, तो फिर ऐतिहासिक जब एडिलेड ओवल में दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई, तब इस पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया की आन बान और शान पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख दिया, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अकेले अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें एडिलेड का ऐतिहासिक मैदान इस दूसरे टेस्ट का गवाह बनने के लिए तैयार था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन में खेल में विराट कोहली और सरफराज खान के तूफानी शतकों के दम पर टीम इंडिया ने 555 रन ठोक डाले थे, जहां विराट कोहली ने 148 रनों की यादगार पारी खेल डाली। सरफराज खान ने 109 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया, तो ऋषभ पंत ने भी 56 गेंदों पर 83 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे दिन सुबह सुबह टीम इंडिया 555 रन पर पहुंच चुकी थी। अब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करते हुए इस लक्ष्य का पीछा कर मैच में जिंदा रहने की बड़ी चुनौती थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी ब्रेक के बाद अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म को बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद में ओवरों में किया। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाया और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में तो अपनी आंखों पर उन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्नस लिबुशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हां, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि ये बल्लेबाज तो बल्ला हिला पाता, उसके पहले ही उन्होंने विकेट हवा में उनके उड़ा दिए। तो उनके आउट होने के बाद अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही, साथ ही साथ वो हैट्रिक पर थे। लेकिन आते कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 28 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद नेथन लायन को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले चटका
चटका दिए, बल्कि दूसरे दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी और 31 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वो क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 48 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया को इतनी बड़ी लीड मिल चुकी थी कि